किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जब सच जूते पहन रहा होता है तब तक एक झूठ आधी दुनिया का सफर कर सकता है। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं विनोद मौर्य। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आया हूं। यह स्टोरी गौतम बुद्ध भगवान ने एक ऐसी स्टोरी बताई है, तो आइए सुनते हैं ये स्टोरी। किसी नगर में एक व्यापारी अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ अकेले रहता था। व्यापारी की पत्नी का देहांत हो चुका था। वह अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करता था। एक बार जब वह व्यापार के काम से किसी दूसरे नगर को गया हुआ था, तब उसके नगर में डाकुओं ने धावा बोल दिया। डाकू ने पूरे नगर में आग लगा दी। व्यापारी के बेटे को अपने साथ ले गए। व्यापारी ने लौटने पर पूरे नगर को नष्ट पाया और अपने पुत्र की खोज में वह पागल सा हो गया। एक बालक के जले हुए शव को अपना पुत्र समझकर वह घोर विलाप कर कर रो रहा होता है और वो काफी परेशान रहता है। संयम होने पर उसने बालक का अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियों को एक छोटे से सुंदर डिब्बे में भरकर सदा के लिए अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद व्यापारी का पुत्र डाकुओं के चंगुल से भाग निकला और अपने अपने घर का रास्ता ढूंढ लिया। अपने पिता के नए भवन में आधी रात को आकर उसने घर का द्वार खटखटाया। व्यापारी अभी भी शौक संपत्ति में एकदम डूबा हुआ था, एकदम परेशान से विलाप कर रहा था। उसने पूछा, कौन हो? पुत्र ने उत्तर दिया, मैं वापस आ गया हूँ पिताजी, दरवाजा खोलिए। अपनी विचित्र मनोदशा में वह व्यापारी अपने पुत्र को मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार कर चुका था। उसे लगा कि कोई दूसरा लड़का उसका मजाक उड़ा रहा है और उसे परेशान कर रहा है और उसे परेशान करने के लिए आया है। वह चिल्लाया, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, वापस चले जाओ यहाँ से। भीतर व्यापारी रो रहा था और बाहर उसका पुत्र रो रहा था। व्यापारी ने द्वार नहीं खोला और उसका पुत्र वहां से चला गया। पिता और पुत्र ने एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखा। कथा सुनने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, कभी कभी तुम असत्य को इस प्रकार सत्य मान बैठते हो कि जब कभी सत्य तुम्हारे सामने साक्षात उपस्थित होकर तुम्हारा द्वार खटखटाता है तो तुम द्वार नहीं खोलते हो। इसलिए कभी भी बिना जांचे परखे किसी भी बात या कार्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सत्य से वंचित कर देता है और हमें फाइनली नुकसान पहुंचाता है, जिसका हमें नुकसान सहना पड़ता है। सत्य को जानो और सफलता के पथ पर चलो। रास्ता सही चुनो और मंजिल की तरफ बढ़ो। जय भारत। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब